हेलो स्टूडेंट्स, हम अब चैप्टर 8 स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th में। चैप्टर 8 है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल का मीन्स दो टर्म जिसमें हो। दो टर्म्स का मतलब है कि दो कोई भी वेरिएबल या कांस्टेंट उनके बीच में प्लस या माइनस का साइन हो तो वो हो जाएंगे दो टर्म्स। जैसे कि a प्लस बी हम लिख सकते हैं या फिर a माइनस बी लिख सकते हैं। ये होगी दो टर्म्स, और जहाँ पे भी दो टर्म्स होती है उसको हम लिखते हैं बाइनोमियल। ठीक है। अगर के इसकी पावर 2 है तो हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या है। ठीक है। इसकी पावर 3 है तो उसका फॉर्मूला ही पता हमें क्या होता है। ठीक है। अगर इसकी पावर 4 है उसका फॉर्मूला नहीं पता। इसकी पावर 5 है, 6 है, 10 है, 100 पावर है तो क्या फॉर्मूला होगा नहीं पता। ऐसे ही अगर इन जनरल इसकी पावर कुछ भी है n, ठीक है, उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा वो देखो। ये हो जाएगा NC0, जो फर्स्ट है उसकी पावर n, सेकंड की पावर 0, प्लस में NC1 a की पावर n-1, b की पावर 1, NC2 यहाँ पे 0 फिर 1 फिर 2, ऐसे यहाँ पे 0 फिर 1 यहाँ पे आ जाएगी 2, a की पावर n-2, b की पावर 2, कंटिन्यू ऐसे चलता जाएगा। लास्ट टर्म कौन सी आ जाएगी इसकी NCn, a की पावर 0, b की पावर n। सिंपल सा फॉर्मूला है, रिजल्ट है। फॉर्मूला क्या है कि पहले n आएगा ऊपर जितनी पावर है, नीचे 0 फिर 1 2 3 4 5 6, लास्ट में जाके जितनी पावर है उतने भी पहुंचेगा। फिर स्टार्टिंग में a की पावर n, एक पावर कम होती जाएगी। स्टार्टिंग में b की पावर 0, इसकी पावर इंक्रीज होती जाएगी 1 2 3, लास्ट में कितनी आ गई n। अगर के a माइनस बी है, a माइनस बी को हम क्या लिखेंगे a प्लस में माइनस बी और इसकी पावर n। सेम फॉर्मूला हो जाएगा NC0, a की पावर n माइनस b की पावर 0, NC1 a की पावर n-1 माइनस b की पावर 1, NC2 उसके बाद a की पावर n-2 माइनस b की पावर 2, प्लस में कंटिन्यू अगर हम चलते जाएंगे तो लास्ट टर्म कितनी आ जाएगी NCn, a की पावर 0, b की पावर n। ऐसे होगा। इन दो रिजल्ट्स का यूज करना है, सिंपल बेस, इससे अलग कुछ भी नहीं है। इसी बेस पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसमें क्या दे रखा है 1 माइनस में 2x और इसकी पावर 5, बताओ किसके इक्वल होगा। फॉर्मूला ये है मेरा, a की पावर ये, a की वैल्यू ये है और b की। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके क्या लिखेंगे 1 प्लस में माइनस का 2x और इसकी पावर 5। अब ये हो गया a और ये हो गया b। चलो एक्सपेंड किया इसको 5c0। अब n की जगह क्या है 5 है। 5c0 1 की पावर 5 माइनस का 2x इसकी पावर 0, प्लस में 5c1 1 की पावर 4, 5 में से 1 गया 4, माइनस का 2x इसकी पावर 1, 5c2 1 की पावर 3 माइनस में 2x इसकी पावर 2, प्लस 5c3 1 की पावर 2 माइनस 2x की पावर 3, प्लस 5c4 1 की पावर 1 माइनस का 2x इसकी पावर 4, प्लस में 5c5 1 की पावर 0 माइनस 2x इसकी पावर 5। अब इसको देखो जरा ध्यान से, इसमें कुछ काम की चीजें हैं। जब भी हम यहां से चलें, ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ,
कितनी टर्म्स आ गई? 6th। अगर के पावर 5 है तो टर्म कितनी आएंगी? उससे एक ज़्यादा। ठीक है, पावर कितनी थी? 5, टर्म्स कितनी आ गई? 6। अगली बात, जब भी हम a और b की पावर को ऐड करेंगे ना तो इसके इक्वल आना चाहिए। 5 + 0 5 आ गया, 4 + 1 5 आ गया, 3 + 2 5, 2 + 3 5, 1 + 4 5, 0 + 4 5 5। किसी भी केस में अगर हमारे पास इन दो का सम 5 से कम है, मीन्स n से कम है, अगर यहाँ पे देखें कि n से कम है तो हमारा जो फॉर्मूला है वो गलत है। ठीक है, उसको दोबारा पुट करना पड़ेगा। अब इसके लिए कुछ स्टैंडर्ड चीज़ें हैं, NC0 और NCn, ये होता है 1 के इक्वल। NC1 और NCn-1 ये होता है n के इक्वल। ठीक है, अब देखो 5C0 और 5C1 ये तो हो गया 1, 5C1 और 5C4 ये हो गया 5। बच गया मेरे पास कौन सी टर्म बच गई? ये बच गई और ये बच गई। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 5C3 कितना हो जाएगा? पहले 5C2 देखो, 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस में 2 का फैक्टोरियल इंटू में 2 का फैक्टोरियल, तो 5 को लिख दिया 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू में 2, इससे कैंसिल इससे कैंसिल, 5 × 2 = 10। 5C2 इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 10, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 10। अब इसको लिखो 1 माइनस में 2x इसकी पावर 5 इक्वल हो जाएगा ये 1 की पावर 5, 1 माइनस में 2x इसकी पावर 0 1, तो फर्स्ट टर्म आ गई 1। माइनस का 2x है, इसकी पावर कितनी है? 1, तो माइनस ही रहेगी, लेकिन ये प्लस है तो क्या आ गया बीच में? माइनस। 5C1 कितना होगा? 5। ठीक है, 1 की पावर 4 1, साथ में कितना है? 2x, तो ये आ गया साथ में 2x। 5C2 अभी निकाला हमने, कितना आ रहा है मेरे पास? 10। देखो माइनस का स्क्वायर कितना होता है? प्लस। 5C2 कितना आ गया? 10, 1 की पावर 3 1, तो ये आ गया 2x, 2 की पावर 2 कितना हो गया? 4, और साथ में आ गया x का स्क्वायर। अब देखो माइनस का क्यूब माइनस, तो यहाँ पे माइनस लगा दिया हमने पहले से ही। 5C3 10 होता है, 1 की पावर 2 1 होता है, 2 का क्यूब 8, साथ में x क्यूब प्लस में। 5C4 कितना होगा? 5, क्योंकि यहाँ माइनस की पावर 4 है तो क्या हो जाएगा? प्लस 2 की पावर 4 हो गया 16, और x की पावर 4। यहाँ पे माइनस है तो बाहर माइनस आ जाएगा, ये 1 होता है, ये 1 हो जाएगा। 2 की पावर 5 32, और x की पावर 5 आ गई। आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा? 1 माइनस में 5 2 जा 10x, 10 4 जा 40x स्क्वायर, 10 8 जा 80x क्यूब, 16 5 जा 80, x की पावर 4 माइनस में 32, x की पावर 5। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।